अपना तारुफ तो सबको, अपनी पूरी जर्नी बताओ। मैं सिद्रा हूँ और मैं दुआ के सिस्टम में कनेक्ट हुई थी मुनीबा के थ्रू। मेरी कॉलेज की, लाहौर कॉलेज में एफएससी में हम लोग इकट्ठे थे। तो फिर मुनीबा से मैं मतलब फ्रेंडशिप तो हमारी बहुत पुरानी थी, लेकिन फिर मैं एक दफ़ा पाकिस्तान आई तो हम फ्रेंड्स ऐसे इकट्ठे हुए थे मेरे घर पे। तो उसने कहा चलो मैं तुम लोगों को दुआ करा देती हूँ। तो हमने कहा ठीक है करा दो। तो जब उसने फ़र्स्ट टाइम दुआ कराई तो मतलब बहुत क्विक थी और कोई बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उसके बाद एक बहुत अजीब सी मतलब फीलिंग थी कि ये बात मतलब कुछ क्लिक कर गया था। वो मैं वर्ड्स में शायद नहीं बता सकूं, लेकिन उससे कहा तुम्हें ये बात किसने बताई है ना, मैंने उनको मिलना है। तो उसने कहा मैं बताऊंगी तुम्हें ना। तो फिर खैर वही मतलब मैं पाकिस्तान आई हुई थी तो मेरे जाने में हफ्ते 2 हफ्ते थे, कुछ ऐसे ही था। तो फिर मैं डॉक्टर साहब से पहली दफ़ा सर्विसेज में मिली थी और मेरा ख्याल 4 फरवरी था। और बाबा जी के आई थिंक उर्स के दिन भी होते हैं ना, इंग्लिश स्टेट्स में जो, हाँ इंग्लिश स्टेट्स में होते हैं। अच्छा, तो बस वो पहली मुलाकात थी। फिर उसके बाद जो मैंने डॉक्टर साहब से जब जब मिली तो वो जितने भी अंदर क्वेश्चंस थे ना, जो कि शायद मैं खुद भी भूल चुकी हुई थी, लेकिन वो अंदर कहीं अनआंसर्ड थे और जिसकी वजह से एक बेचैनी रहती थी और समझ नहीं आती थी। तो एक्चुअली जब मैं पाकिस्तान से मतलब शादी के बाद चली गई थी, तो उससे पहले आपको पता है हमारे हमारे अपने घर में भी ना बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ होती थीं और बहुत ज़्यादा मतलब इतना था कि मेरी खाला लोग आते थे ना, तो हमारे घर का एक प्रोटोकॉल था कि मेरी दादी अम्मा का एक तख्तपोश होता था जिस पे उन्होंने एक गुठलियों का एक पहाड़ लगाया होता था और आयत करीमा शुरू किया हुआ है, दुरूद शरीफ शुरू किया हुआ है, किसी की डेथ हो गई है उनको बख्शने के लिए। तो हमारे घर में जो आता था वो पहले चाय से पहले, हर चीज़ से पहले मेरी दादी अम्मा के साथ बैठ के गुठलियाँ पढ़ता था। ये हमारे घर का एक रिस्पेक्ट का वो होता था कि दादी अम्मा ने जो पढ़ाई शुरू की है। तो मेरी खाला लोग कहते थे क्या मुसीबत है ना, आपके घर आके पहले गुठलियाँ पढ़नी पड़ती हैं। तो मतलब बहुत पढ़ाइयाँ थीं, लेकिन जैसे हम लोग ग्रो अप हुए तो मैंने देखा कि जितनी पढ़ाइयाँ ज़्यादा करते ना, फॉरवर्ड गियर नहीं लगता, रिवर्स गियर लगता है। और हर दफ़ा ये होता था हमने तो इतनी पढ़ाई की है लेकिन ये काम नहीं हुआ। बहुत सी दफ़ा ऐसा होना शुरू हुआ। तो डिफरेंट लोगों से मिलते थे कि कोई कहता था जादू है, कोई कहता था हसद है, कोई कहता था किसी की नज़र है। तो वो जो क्वेश्चंस थे ना वो सारे अनआंसर्ड रहने शुरू हो गए कि पढ़ाइयाँ भी कर रहे हैं लेकिन हो भी कुछ नहीं रहा। तो बस इस तरह से चलता रहा। फिर डॉक्टर साहब ने जो बाबा जी की बातें शेयर करनी शुरू की तो उसमें मुझे सब आंसर्स मिले अपनी लाइफ के, जिसमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ थी जो मतलब जिसने विच जस्ट क्लिक्ड और उसने हर चीज़ को आंसर किया। वो ये था कि हमारे घर में ना जब भी कोई हम लोगों को पॉकेट मनी मिलती थी तो ना कभी पॉकेट मनी मिलनी तो मेरी दादी अम्मा ने ना हम लोगों को कुरान की बताते थे कि इसमें से ना 1 रुपया अगर अल्लाह मियाँ के लिए दोगे ना तो अल्लाह मियाँ 10 रुपीज़ करके वापस करेगा। तो हम बड़े एक्साइटेड होके घर में जो बच्चे आते थे ना उनको जो काम करने वाली मासियाँ आती थी उनको देते थे। तो हमारे घर में ये था कि मतलब कोई दूर से आ गया है ना, कोई रह रहा आके, कोई दूर पार के लोग रह रहे हैं, किसी ने इलाज कराना है लाहौर में, किसी ने कुछ करना है। तो जैसे बाबा जी ने कहा ना कि कई हम हर चीज़ को कि ये नेकी है, ये नेकी है, ये कि दूसरों का हमेशा कहते थे बेटा किसी का दिल ना दुखे, हमें आधी बात बताते थे हमेशा ना। तो अब हम दूसरों का दिल ना दुखा दुखा के ना हमने हर एक को सर पे चढ़ाया हुआ था और मतलब उसमें हम कहीं खुद इतने दुखी हो गए थे कि हमें पता नहीं था। हमें लगता था यही सही है ना, अपनी नहीं बात करनी कि हमें क्या नहीं अच्छा लग रहा या। तो जब डॉक्टर साहब ने ये बात कही ना कि बाबा जी ने कहा कि याद रखो कि किसी का दिल नहीं दुखाना, लेकिन ये याद रखो कि अपना दिल भी नहीं दुखाना। तो मुझे ऐसे लगा कि वो जो लाइफ का सारा वो था ना, जो क्वेश्चन मार्क था कि अपनी भी कोई हैसियत है या अपना भी दिल कुछ करता है, अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने दिल का भी ख्याल रखना है। वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसने मुझे एक सुकून का, जैसे मैं पहली सीढ़ी चढ़ी या मुझे सुकून आया कि कहीं तो कोई सही बात कर रहा है।
क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से गई ना तो मेरा दिल भाग भूग गया हुआ था इस्लाम से। मैंने बाहर के ऑथर्स को पढ़ना शुरू किया, बहुत मशहूर मशहूर ऑथर्स हैं जिन्होंने सेल्फ़ रिकग्निशन पे, फॉरगिवनेस पे बात की। वहाँ भी उनकी भी बीमारियाँ ठीक हो रही थी, और मैंने डिफरेंट लोगों को पढ़ना शुरू किया और मैंने कहा कि नहीं, ये गोरे ही सही बात करते हैं, हमारे लोगों को तो पता ही नहीं है, पता नहीं कौन से इस्लाम की बात करते हैं। यानी एक सरकार दो आलम का कैरेक्टर है, लेकिन उस कैरेक्टर से बातें कुछ मैच नहीं करती, ये तो आपको डब्बे में बंद कर देते हैं। तो मतलब बहुत कॉन्ट्रडिक्शन थी माइंड में ना, कि क्योंकि बात ही नहीं पूरी पता थी, प्यार का नहीं कहीं था, बस हर एक के आगे झुक जाओ, हर एक के आगे ना अपनी जान माल सब पेश कर दो, लेकिन अपना नहीं बताया था कि अपना भी दिल नहीं दुखाना, अपने दिल की फ़र्स्ट कॉल को फॉलो करना है। ये बहुत बहुत की चीज़ थी जो आज तक, जिस पे अमल करना मुश्किल होता है, आई थिंक अक्सर वो स्किप हो जाती है। आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है अपने दिल की फ़र्स्ट कॉल को रियली सुनने के लिए ना। जब शदीद फंसे हुए होते हैं ना तो फिर सुनती है। और इस तरह से फिर बस दुआ करानी शुरू की। बहुत से लोगों को बहुत, मतलब कई लोग थे फ्रेंड्स के जानने वाले, फ्रेंड की एक मदर थी, वो इंग्लैंड आई हुई थी कैंसर का इलाज कराने, वो ठीक हो गई, उनका ट्रीटमेंट रुक गया। फिर बहुत से मतलब लोग ठीक हुए, लेकिन उसमें एक की चीज़ ये थी कि जब डॉक्टर साहब शुरू में ग्रुप में दुआ कराते थे ना, तो मैं उनके वर्ड्स को ना एज़ इट इज़ कॉपी करती थी। जब दुआ कराती थी ना किसी को ना, तो मैं खुद से कुछ नहीं ऐड करती थी, क्योंकि वो मुझे दिल को क्लिक करता था। तो लोग, मैं कहूँ पता नहीं ये वाकई ठीक हो गए हैं या इनकी कोई और डॉक्टर्स ने उनकी कीमोज़, कोई कनाडा आया हुआ है इलाज कराने, कोई इंग्लैंड है, कोई कहीं है, अक्सर लोगों का उनका डॉक्टर कह रहे हैं आपका डिटेक्ट ही नहीं हो रहा। तो फिर ये जो रिज़ल्ट्स आपको अच्छे मिलते हैं वो आपको और एक्साइटेड करते हैं ना। तो बस इस तरह से फिर बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए, और ख़ुद के भी बहुत से आंसर्स मिलते गए जैसे जैसे डॉक्टर साहब को सुनती गई, और बाबा जी की बातें, और जैसे लगा कि नहीं, इस्लाम ही सही है। और क्योंकि उसकी जो इंटरप्रिटेशंस फिर रही हैं ना डिफरेंट फॉर्म्स हमारी सोसाइटी में, वो लोगों को करीब लाने के बजाय ऑफेंड कर देती हैं, भगा देती हैं। वो उसमें कुछ सख्ती है, कुछ उसके अंदर प्यार मोहब्बत ना कहीं खो गया है। तो इसमें ये जो प्यार का मैसेज है ना, अनकंडीशनल लव का, सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए भी, बिकॉज़ आप भी तो उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो बहुत प्यारा लगा। और क्या शेयर करूं? जो दिल करता। एक जो एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मेरे लिए बहुत वो था। मेरे हस्बैंड के एक कोलीग थे, वो हिंदू थे। उनको कंपनी से वो जा चुके हुए थे, तो लेकिन कंपनी का कोई फोरम था जिसके ऊपर उनका ना उनकी न्यूज़ आई कि उनको ब्रेन कैंसर हो गया है, और वो लास्ट स्टेज है, और वो इतना एग्रेसिव कैंसर है कि उसमें सिर्फ 6 मंथ्स हैं उनके पास। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पास जॉब भी नहीं थी। तो इस सारे कोलीग्स ने कहा कि हम लोग पैसे इकट्ठे करके उनकी हेल्प करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा इस तरह से कि इस तरह से उसकी वास, उनका नाम, कि बड़ी तबीयत ख़राब है तो हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो मैंने कहा पैसे तो उनके कुछ अर्सा काम आएंगे, उनको ये बता दो सूर्य रहमान का। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं उससे बात करता हूँ। बात की तो उसने कहा कि मैं तो ना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वहाँ एक हॉस्पिटल है कैंसर का, तो उसमें मैं होता हूँ, तो रात 8 बजे के बाद मैं घर पे हूँगा, तो आप आ जाएं। तो खैर हम उनके घर गए, तो उनके घर, वो इतने प्रैक्टिसिंग, हिंदुओं में भी टाइप्स हैं ना, प्रैक्टिसिंग हिंदू थे कि उनकी जगह जगह ना घर में बुत पड़े हुए थे, और वो थी, मतलब बहुत वो लग रहा था कि अपने रिलीजन से कनेक्टेड है। तो हमने खैर हम गए, हमने उनसे बात शुरू की, दुआ की और थोड़ा माफ़ करने की। और हमने कहा कि इस तरह से एक है, अगर आपका, जैसे आप म्यूज़िक सुनते हैं तो आप तो नहीं पूछते कि ये मुसलमान का म्यूज़िक है या हिंदू का म्यूज़िक है, तो एक म्यूज़िक ही है, आपने उसको म्यूज़िक समझ के सुन लेना है, बट फोकस से सुनना है पूरे। और ना फिर उससे पहले उनसे ना थोड़ी सी माफ़ करने पे ना बात शुरू की, देखा कि वेयर इज़ ही। तो जैसे ही बात शुरू की तो लगा कि ना उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो हमने कहा चलो दुआ कर लेते हैं। उनकी वाइफ भी आ गई, दुआ कर ली। जब दुआ कर ली ना, तो उसके बाद वो बोलना शुरू हो गए। तो वो कहते हैं कि अब ये जो माफ़ करने वाली बात है ना, जब कोई बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो आपको समझ आती है कि अक्सर क्रक्स ही यही है।
वो कहते हैं कि मैं उनको 19 साल हो गए थे कनाडा आए हुए, तो वो कहते हैं कि मैं 19 साल से मेरे साथ एक हादसा हुआ था जो उनकी अपनी फैमिली ने किया था कोई, वो उन्होंने शेयर नहीं किया। ऐसा हादसा था कि कहते हैं कि मैं उनको माफ़ नहीं कर सकता, और मैं यहाँ चलते फिरते उठते बैठते सोते हर वक्त मेरे माइंड में वही वाक़या चलता है, जिसकी वजह से अब वो एग्जॉस्ट हो चुके थे, और वो जो ब्रेन का कैंसर था ना, तो हमने उन्हें कहा कि वो तो हो चुका है, वो तो पास्ट है, तो अब तो आपकी लाइफ, आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर आप इनको देखें तो आप उनको माफ़ कर दें, जाने दें। तो समहाउ उनको बात समझ आ गई, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उनको मतलब 7 दिन सूर्य रहमान, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि 7 दिन कसीदा बुर्दा शरीफ, 1 दिन का गैप दे के उन्होंने सुना। वो उस दुआ से लेके एग्जैक्ट 3 वीक्स का टाइम था, और उनकी ना हर रोज़ ब्लड वर्क होता था, उसमें वो चेक करते थे कैंसर कहाँ तक है, उस हिसाब से कीमो लगती थी। तो वो 3rd वीक था, उन्होंने हमें कॉल की और एक्साइटेड और बुरा हाल उनका खुशी से, और वो कहते कि भाभी मेरा तो कैंसर डिटेक्ट होना बंद हो गया है। मुझे खुद भी अपने कानों पे यकीन नहीं आया। मैंने कहा ये हिंदू हैं, कहाँ मानेंगे, कहते हैं, वो कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, डिटेक्ट ही नहीं हो रहा, तो हम क्या आपको कीमो दें, बस आप एवरी 6 मंथ्स एक चेकअप के लिए आ जाएंगे, सब ठीक है। तो वो मेरे लिए एक बहुत उससे पहले जितने लोग ठीक हुए थे वो सारे अपनी मतलब पाकिस्तान से थे, मुसलमान थे, कुरान पे ऑलरेडी यकीन था। तो वो एक बड़ा एक्सपीरियंस था। इस तरह और भी कई इंडियन लोगों के एक्सपीरियंसेस हुए, जिनको एक थी खातून, वो उनकी बैकबोन जो थी वो भी इंडिया की थी। उनकी बैकबोन जो थी, जैसे कहते हैं ना बाबा जी, ये बातें आपको वाकई, वो डॉक्टर साहब कहते हैं ना, प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ आएंगी, कि बहस नहीं करते। वो जो खातून थी वो ना मैं उसको ड्राइव नहीं करती थी, तो मेरे बच्चों को ना, हम एक और जगह मूव हुए, तो मैंने स्कूल दूर हो गया, तो बच्चों को ना पिक एंड ड्रॉप के लिए उनको कहा कि आप करें। वो इंडियन मुस्लिम थी, तो अक्सर मैं देखती थी वो शक्ल से बड़ी टायर्ड, थकी थकी लगती हैं। तो एक दिन मैंने उन्हें कहा आपके पास टाइम है तो आए मेरे साथ आके चाय पी ले। तो मैंने जब बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि बैकबोन का उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम था कि किसी भी वक्त बैकबोन कोलैप्स हो सकती है और वो गिर जाएंगी और पैरालाइज हो जाएंगी। तो मैंने कहा आप इस हालत में ड्राइविंग कर रही हैं और वो सब कर रही हैं। तो कहती हैं कि नहीं भाई मेरा फाइनेंशियल है प्रॉब्लम। तो मैंने कहा चलिए मेरे पास ना एक गिफ्ट है, तो दुआ कर लेते हैं। तो उन्होंने कर ली। जब कर ली, और वो सूरह रहमान भी पता नहीं शायद उन्होंने 7 days नहीं सुनी, एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। तो हफ्ता 2 हफ्ते बाद वो कहती मेरी बैकबोन ठीक हो गई है। मैंने कहती है वो डॉक्टर कह रहा है वो तो तुम्हारा मसला ही नहीं रहा। और उससे पहले उसने मुझे कहा कि मेरी अपने हस्बैंड के साथ रोज़ नाश्ते के ऊपर बाकायदा लड़ाई होती है, बहस होती है, उसके कोई ससुराल के प्रॉब्लम्स थे। तो वो जो चीज़ है ना कि वो सही बातों पे लड़ रही थी जो वो बता रही थी, लेकिन उसका सारा इफ़ेक्ट उसके ऊपर खुद आ रहा था। तो ये भी बात जो है कि ये भी बहुत बड़ा आंसर मिला कि आप बहुत से वो जो होते हैं ना, एक आप जैसे वो बुक नहीं है 40 रूल्स ऑफ लव, उसके अंदर वो एक रूल है ना कि जब आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी आपसे लड़ता है या आपसे बहस करता है और आप आगे से जवाब नहीं देते, जैसे कि डॉक्टर साहब बाबा जी कहते हैं कि भाई बहस नहीं करनी ना, तो अगर आप जवाब देते हैं तो आप उस नेगेटिव लूप ऑफ एनर्जी में फंस जाते हैं और फिर आपको समझ नहीं आती, और जवाब उस वक्त सही लग रहा होता है देना और चुप रहना मुश्किल होता है। तो वही बात है कि फिर मैंने उसे कहा कि तुम ना लड़ो नहीं, हस्बैंड बोल रहा है कुछ गलत लग रहा है ना, खामोशी से हो जाओ। लड़के क्या होगा, कोई सोल्यूशन तो नहीं होगा ना, या तो सोल्यूशन हो रहा हो। तो इस तरह ये था कि दुआ के एक्सपीरियंसेस में जो एक एक बात बाबा जी और डॉक्टर साहब कहते थे ना, वो लगा कि लोग यानी ना माफ़ करने से या बहस करने से कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में हम लोग फंस जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे। बहुत जो होते हैं ना कि आपको कई चीज़ें होती हैं वो आप सुनते तो हैं, लेकिन जब एक्सपीरियंस में आती हैं तो वो हमेशा के लिए साथ रह जाती हैं। तो की एक्सपीरियंसेस यही हैं। और सिद्रा ने खुद क्या सीखा इतनी देर में? अपनी जर्नी कहाँ है? कोई नई बात सीखी, हमें बताओ। कोई नई बात
लाइफ इजी हो गई, लाइफ बहुत इजी हो गई, और दूसरे के शू में स्टेप इन करना इजी हो गया ना। इससे पहले कि आप किसी को जज करो या किसी से लड़ो, तो ये हो गया कि दूसरे के साथ कंपैशन जो था ना, वो उससे बहुत इजी हो जाता है कि आप साथ ही दूसरे की स्टेट में जाके, यार नहीं, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बंदा सही है, उससे उससे एक बहुत आसानी हुई। और दूसरा ये कि पहले आपको ना दिल करता है हर जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोप दो, भाई नहीं ये बात ऐसे ही है, इस बंदे को करेक्ट करके ही उठना है, मतलब एक होता है ना आपका। तो वो हुआ कि नहीं, बस अपने ध्यान में सीधा चलते जाओ, कोई रिसेप्टिव है तो बात कह दो, नहीं रिसेप्टिव तो बस अपना रास्ता लो, उससे आपकी ज़िंदगी में सुकून रहता है। ये एक जो चीज़ मुझे एक जो आपको वो सही बात अंदर से क्वेश्चंस आंसर होते हैं ना, असल सुकून आपको वहीं आ जाता है। और बाकी सीखने को तो ज़ाहिर है बहुत कुछ पड़ा है अभी भी, बातें तो अब मुझे और कोई याद नहीं आ रही, लेकिन ये है कि ये जो है मतलब कुरान में हम कहते थे ना कि हम लोग अक्सर अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई करते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन जब ये दुआ के मामले में लोग आते हैं ना आपके पास और अपनी सिचुएशन बताते हैं, तो जब वो खुल के कोई सच्चे तरीके से बताता है ना, तो मुझे वो आयत याद आती है कि अल्लाह मियाँ कहता है ना कि और तुम अपनी वजह से जब फंसते हो तो तुम्हारा अपना कसूर होता है। तो बहुत सी जगह पे हमारा अपना कसूर होता है जो हम फंसे हुए होते हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे होते। तो ये जो दुआ जब आप किसी को कराते हैं ना, तो वो बड़ा खूबसूरती से, बड़े सॉफ्टली, आपके कहे बगैर, आपके जज किए बगैर वो सेल्फ रिफ्लेक्शन में चला जाता है। ठीक तो उसने खुद ही करना होता है सारा कुछ, बस उसको अवेयरनेस चाहिए होती है। और दूसरा एक और चीज़, जैसे ये जो सिस्टम में बातें हैं इतनी सिंप्लिसिटी से डॉक्टर साहब बाबा जी ने कर दी हैं ना, जो दुनिया के एलीट तरीन सिस्टम्स हैं ना पर्सनल डेवलपमेंट के, वो अभी भी इस बात तक पूरी तरह नहीं पहुँचे। वो इसको टुकड़ों टुकड़ों में बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से बता रहे हैं, लेकिन यहाँ ये बात ना, जैसे वो सोना नहीं होता मुफ्त में बिक रहा है, जिसको तो पता है वो लूट ले और वो समझ जाए बात को, वरना यही बातें आपको करोड़ों रुपए दे के भी अगला पूरी नहीं बताएगा। मतलब यही बातें सारी गोरों की किताबों के अंदर, थेरेपीज़ में, किताबों में, पर वो भी पूरी पूरी बात नहीं, आपको साल हा साल लग जाते हैं। ये चीज़ आपको इतनी आसानी से मिल गई है कि हज़म करनी मुश्किल हो जाती है समटाइम्स। मतलब आप इस सारे मैसेज को लेते लेते आपको साल हा साल लग जाते हैं। तो इस हिसाब से जो है आप, मतलब जो लोग भी इस मैसेज को उनके दिल को क्लिक कर रहा है या वो समझ पा रहे हैं ना, आप बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं। या आपको चीज़ बस मुफ्त में मिल रही है, बिल्कुल मुफ्त में, और बहुत आसानी से आपको प्लेट में रख के दे दी है। अब आपकी जितनी कैपेसिटी, आप जितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना, उस हिसाब से आप इससे बेनिफिट लेंगे। तो जैसे है ना कि जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं दुआ कराएं, आगे दुआ कराएं, समटाइम्स वाकई बहुत मुश्किल होता है आपको अपना टाइम निकालना अपने कामों में से, बच्चों में से, कई दफ़ा आप बिज़ी हैं, लेकिन जब आप वो कराते हैं ना, तो आप कहीं बहुत बड़ी मुश्किल में से, आपके लिए आपको पता भी नहीं चलता, आसानी हो जाती है। लेकिन उस वक़्त सरेंडर करना, उस मोमेंट में अपना आप दिल कर रहा होता नहीं यार, इस वक्त मैं यहाँ हूँ या कहीं वेकेशन पे हूँ, और इस वक्त कॉल्स आ रही हैं या कोई बंदा है वो बहुत टाइम ले रहा है आपका लंबा, लेकिन जब आप उस मोमेंट के अंदर वो कर जाते हैं ना, तो आपके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ आसानी होती है कि वो अल्लाह मियाँ रखता तो नहीं है ना किसी बंदे का भी जो आप उसके रास्ते के अंदर कर रहे हैं। तो वाकई ये जो सिस्टम है बहुत खूबसूरत है, इस पे चलना इतना आसान नहीं है, चलना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है, और कई दफ़ा आपको उतना टाइम देना मुश्किल हो जाता है जितना मतलब कई दफ़ा लोगों को चाहिए होता है। लेकिन यह है कि बहुत खूबसूरत सिस्टम है। आई थिंक ये ना इस दुनिया में एक होप है कि सही लोग अभी भी हैं, और
लोगों के लिए एक बहुत बड़ी होप है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, आई थिंक जो जो भी सुनता है और समझता है, क्योंकि इतनी सच्चाई और सिंप्लिसिटी से आई थिंक मैसेज शायद नहीं शेयर हुआ हुआ पहले। और कई दफ़ा मुझे लगता है कि ये सिस्टम, जैसे दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, लोगों के पास टाइम कम है, तो ये जो सिस्टम है ना, ये भी उतना फास्ट और क्विक है। सिंपल, फास्ट, क्विक, शेयर करना भी और ख़ुद भी करना, कि उसी स्पेस पे, दुनिया की पेस पे चल रहा है ना। जैसे पहले ज़माने होते थे ना, तो लंबी लंबी बुज़ुर्ग बातें बताते थे, रियाजतें करते थे, पहले सिस्टम्स जो सिलसिले थे डिफरेंट रूहानियत के ना। लेकिन अब ये चीज़, जैसे जैसे वर्ल्ड तेज़ हो गया है, स्पीड तेज़ हो गई है, उस लिहाज से ये सिस्टम भी जो है ना वो आपको 2 सेकंड में रील देखनी है हमने। हाँ, 2 सेकंड में रील देखनी है, 2 सेकंड में दुआ भी हो जाएगी। तो सही कह रही हैं, ट्रू। अच्छा है, अच्छा पॉइंट ढूंढा है। कि मतलब अगर आप इतनी फास्ट पेस लाइफ में आपने किसी को करना, तो आप कहते हैं 2 मिनट में कर लो दुआ, इसमें तो कोई वो नहीं, और फिर अपना डे से कंटिन्यू करो। तो किसी को कोई बहुत लंबा टाइम नहीं देना, कुछ नहीं करना, और थेरेपी भी 7 डेज़ की है सिर्फ। तो उस लिहाज से जो है ना, वो वर्ड्स में शायद इसको सारा कहना मुश्किल है। असल में जब मैंने दुआ की थी ना, हाँ तो मैं उन्हीं लोगों में से थी जो कि नहीं मानते, हाँ जो कि जिनको होता है कि यार क्या किसी के पास जाके बैठना, इतनी देर वेट करूं। मेरी फ्रेंड आती होती थी तो मैं उसको कहती थी कि यार ये क्या तुम किसी के पास जाके बैठ जाती हो और अपनी बात करती हो। तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, तो मुझे ना बहुत कोई 8th क्लास है ना, क्रॉनिक अल्सर था मुझे स्टमक का। अच्छा तो आई वॉज लाइक हर महीने बीमार होना है, हाँ हर महीने लाइक एक मेरे लिए नॉर्मल बन चुका हुआ था। मुझे पता था मैंने हॉस्पिटल जाना है, इंजेक्शन लगवाना है। अब 2-3 दिन मैंने, क्योंकि डॉक्टर्स कहते थे परहेज़ करें, वो वाला परहेज़ तो होता नहीं था। फिर मैं थोड़ी देर परहेज़ करूँगी, ठीक हो जाऊँगी। फिर मुझे पता था कि ये एपिसोड हर महीने होती है। तो मैं घर में बैठी हुई थी, पता मुझे चल गया हुआ था, मैसेज तो पहुँच ही जाता है आप तक, लेकिन मैं घर बैठी तो मुझे बिल्कुल, आई वॉज लाइक, मैं डेथ बेड पे नहीं जैसे बंदा होता, इस तरह से लागर थी बिल्कुल भी। और मैंने अचानक मुझे ख्याल आया, मैंने कहा चलो ये दुआ उसने बताई थी यही कर लेती हूँ, ठीक है। अब और तो कुछ समझ नहीं आ रही, वो भी अल्लाह ताला ने जब आपका टाइम लिखा होता है और आपको याद कराना हो। तो मैंने ना दुआ की आंखें बंद करके, अच्छा तो सेकंड के 1000वें हिस्से में मैं ठीक हो गई थी। तो आपकी वो फास्ट वाली बात से मुझे याद आया कि सिस्टम, अल्लाह ताला का सिस्टम तो इतना ही फास्ट है इतना ही फास्ट है, बिल्कुल कि सेकंड के 1000वें हिस्से में काम हो जाता है, हो जाता अगर आप पेश हो जाए तो ईमानदारी से। है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रिमाइंडर है कि अल्लाह जी काफ़ी फास्ट है। ठीक, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला